नमस्कार दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इसके सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जो सब सेक्शन है 3, 4 और 5 इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप विचार विमर्श करेंगे और ये बेयर एक्ट में क्या दिया गया है उसका मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सेक्शन 3A के सब सेक्शन 3 में द सेंट्रल गवर्नमेंट may prescribed be process for the purpose of asserting whether electronic signature is that of the person by whom it purported to have been affixed and authenticated। इस सब सेक्शन में ये बताया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिससे डॉक्यूमेंट के ऊपर अफिक्स की गई है या ऑथेंटिक की गई है तो ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति की है या नहीं, इसके निरीक्षण हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसेस प्रेस्क्राइब कर सकती है। इसके बारे में ये सब सेक्शन में दिया गया है। इसका मतलब ये है कोई डॉक्यूमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की गई है, वो सिग्नेचर जिस व्यक्ति को अधिकार है, जिस व्यक्ति को अथॉरिटी है, उसी व्यक्ति की है या नहीं, वो निरीक्षण हेतु उसका निरीक्षण करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसेस प्रेस्क्राइब कर सकती है। ये सब सेक्शन 3 में दिया है। अभी सब सेक्शन 4 में क्या दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट add to or omit any electronic signature or electronic authentic technique and the process for affixing such signature from the second schedule। इस सब सेक्शन 4 में ये बताया गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक या सेकंड शेड्यूल में जो सिग्नेचर है उसको अफिक्सिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है तो वो उसमें ऐड करने के लिए या ओमिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट निकाल के नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकती है। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसका ये प्रावधान है। सेक्शन 4 में यही बताया है यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक है, ये टेक्निक जो है रिलायबल होगी तभी सेकंड शेड्यूल में इसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। यदि ये रिलायबल नहीं होगी तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और सेक्शन 5 में ये बताया है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 4 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये बताया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेक्शन 4 के अधीन होकर जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में प्रेस्क्राइब करेगी, वो नोटिफिकेशन जो पार्लियामेंट का जो हाउस है, राज्यसभा है, लोकसभा, ये दो हाउस है, ये दोनों हाउस के सामने वो नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें ये बताया है। तो अभी हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसके बारे में डिटेल हमने ली है। इस वीडियो में हमने सब सेक्शन 3, 4 और 5 पूरा कर दिया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रावधान इस सेक्शन में है। तो साथियों, ये जो वीडियो है, आप भारत के नागरिक और कोई लॉ स्टूडेंट हो और कोई लॉ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो इसके लिए ये साइबर लॉ माना जाता है। तो ये सेक्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो साथियों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल क्लाउड लर्न 100 को सब्सक्राइब करो। हम ये जो सीरीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन वाइज जो सीरीज है, ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपका हमें सहयोग चाहिए। हम इसी तरह आपके लिए
इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।